तिलक माला की कर लो तैयारी, क्योंकि अब की बारी 100 की बारी। भाई साहब 100 नंबर की तैयारी, कंप्लीट लेक्चर, कंप्लीट एक सीरीज, 100 आउट ऑफ 100 टारगेट्स के लिए आ चुकी है मैथ्स के अंदर। सबसे पहला चैप्टर बच्चों रियल नंबर। सर क्या खास बात है आज की क्लास में? भाई खास बात यह है कि इस क्लास से बाहर फर्स्ट चैप्टर का कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आपका आरबीएसई बोर्ड हो। कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर के आज की क्लास से भैया बाहर जाने वाला नहीं है। सारे के सारे 4 साल में जो लास्ट ईयर्स के अंदर जो पेपर्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो सीबीएसई के अंदर पूछे गए हो चाहे आरबीएसई के अंदर पूछे गए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और भाई साहब सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं होगा, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर होगा कि सर क्वालिटी वाइज पढ़ना क्या है। बात समझ में? कर दें स्टार्ट? करें स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों, सीधा सीधा टॉपिक पर अगर मैं आऊं कि सर रियल नंबर में हमें पढ़ के क्या जाना है। भाई साहब 3 या 4 कंसेप्ट बताऊंगा, 3 या 4 कंसेप्ट बताऊंगा, वही पढ़ के जाने हैं, वहीं से क्वेश्चन आएगा। आज से पहले भी वहीं से आया था और 2026 में भी वहीं से आएगा। और ध्यान से सुन लेना, 2022 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 2023 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 24 25 सारे पेपर्स भी डिस्कस करेंगे, और भैया 26 का पेपर भी लीक करेंगे। लेकिन अभी नहीं करेंगे, वो बात होगी अपनी कब? फैब के अंदर। तो फैब के अंदर एक फैब के आसपास थोड़ा सा एक्टिव रहना, क्योंकि पेपर डाल दिया जाएगा 2026 में आने वाले लगभग लगभग जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए जाएंगे। तो मैं हूं मनीष कुमार, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर रियल नंबर के साथ में। बच्चों पढ़ के क्या जाना है, सबसे पहला सेगमेंट, सबसे पहला सेगमेंट कि सर पढ़ के क्या जाना है। तो लाडले बच्चे, एक तुझे प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़कर जाना है। क्या पढ़ के जाना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन को? कुछ नालायक बच्चे इसको बोल देते सर एलसीएम। एलसीएम नहीं है ये चीज, एलसीएम निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। भाई साहब क्या पढ़ के जाना है हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ के जाना है। अब सर ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है थोड़ा सा बता दूं बच्चों में, ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, एक नंबर दिया मैंने आपको 400। क्या नंबर दिया बच्चों? 400। और मैंने बोल दिया है कि इसके क्या करके बताओ आप? प्राइम फैक्टर्स करके बताओ। क्या करके बताओ बच्चों? प्राइम फैक्टर्स करके बताओ। अब आप गए, आपने इसके प्राइम फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर करना भी सर सिखा ही दो, बिल्कुल। लाडले बच्चों 2 से मैंने जब इसको डिवाइड किया तो यहां कितना आया? 200 आया। फिर अगेन मैंने जब इसको 2 से डिवाइड किया, ये 100 आया। फिर 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 50 आया। फिर 2 से डिवाइड किया, ये बना 25। फिर मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, ये बना 5, और 5 से डिवाइड करके कितना बन गया? 1। क्या ये पहले कभी पढ़ा है? क्या पढ़ा है ये कभी पहले? बिल्कुल सर ये पढ़ रखा है हमने ये। अच्छा इसी को कहते हैं क्या सर प्राइम फैक्टर? बिल्कुल लाडले बच्चे, इसी को प्राइम फैक्टर कहते हैं। और अब जब तूने इसके प्राइम फैक्टर किए, यानी कि 400 को जब हमने ब्रेक किया बच्चों, तो क्या मिला मुझे? सर 2 के फैक्टर्स मिले 1 2 3 4, यानी कि यहां से टूटा ये 2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 के कितने? 5 की पावर 2। ये लो भैया, ये कर लिया हमने क्या इसका? प्राइम फैक्टराइजेशन। सर यहां से क्वेश्चन आता है? क्या बात कर रहे हो सर, यहां से क्वेश्चन आता है? बिल्कुल क्वेश्चन आता है भैया, बिल्कुल क्वेश्चन आता है। प्राइम फैक्टर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। और क्या पूछा जाएगा यहां से प्राइम फैक्टर से, और बता दूं मैं। सबसे पहले तो आरबीएसई बोर्ड जो है, आरबीएसई बोर्ड इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछता है, बहुत बार पूछता है, अलग अलग तरीके से पूछता है। बात करूं अगर मैं सीबीएसई की, तो सीबीएसई बोर्ड इस क्वेश्चन में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि भैया और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्योंकि सीबीएसई का जो पेपर बनता है थोड़ा सा अच्छा लेवल का रहता है, जाहिर सी बात है। चाहे स्टैंडर्ड की बात करूं मैं, स्टैंडर्ड वालों की स्टैंडर्ड की बात करूं, बेसिक वाले तो अपने बिल्कुल यूं आरबीएसई से थोड़ा सा प्लस पेपर आता है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्राइम फैक्टर पढ़ के जाना है। जब बच्चों आप ये प्राइम फैक्टर इस तरीके से पढ़ लेते हो, तो क्या क्या क्वेश्चन प्राइम फैक्टर्स के एग्जाम में बनते हैं वो भी हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। लाडले बच्चे, जब अपने 400 का जब मैंने यहां प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो मुझे यहां 2 की पावर मिली 4 और 5 की पावर मिली 2, राइट। तो बच्चों आपसे हो सकता है कि प्राइम फैक्टर करने के बाद एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसके जो फैक्टर्स बनकर आए हैं, ये 2 और 5 जो इसके फैक्टर बनकर आए हैं, उनकी पावर क्या है? तो उनकी पावर है बच्चों एक तो 4 और एक है 2। तो इनका सम भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, सम ऑफ पावर्स ऑफ द सम ऑफ पावर्स ऑफ द फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 400।
और जब 400 के मैंने फैक्टर्स किए और फैक्टर्स की जो पावर है उसका सम आ जाएगा लाडले बच्चों 4 + 2 = 6। समझ में आया क्या सर? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतने इजी क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आरबीएसई बोर्ड में। बात कर रहा हूं मैं किसकी? आरबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले केस में। तो एक क्वेश्चन तो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन से ये बन जाता है कि जो फैक्टर्स बनने वाले हैं उन फैक्टर्स की पावर का सम क्या है ये पढ़ के जाना है। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जस्ट एग्जांपल मैंने 196 का पूछ लिया, अब 196 के फैक्टर करो, 196 के फैक्टर करो और उसके बाद इसको इस तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, तो यहां से 2 की पावर कितनी बनी? 2 की पावर 2 बनी। 7 की पावर कितनी बनी? 2। और आपसे पूछ लिया गया कि करके बता सम ऑफ दी पावर्स ऑफ दी फैक्टर। तो उस स्थिति में क्या करना है? सर इसकी पावर कितनी है? 2। इसकी पावर कितनी है? 2। 2 + 2 लाडले बच्चों कितना हो गया? 4। टार्जन मूवी नहीं है 2 और 2 22। अरे 2 और 2 22 नहीं होते, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। बात समझ में आ गई क्या? चलिए आगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया प्राइम फैक्टराइजेशन वाले केस में। तो लाडले क्या पढ़ के जाना है? एक तो तुझे पढ़ के जाना है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ के जाना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। एक क्वेश्चन बता दिया, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, वो समझ लेना। 3 नंबर दे दिए जाएंगे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन से, आपको 3 नंबर दे दिए जाएंगे, सपोज 2 या 3 जो भी देवे। सपोज मैंने दे दिया 12 और एक नंबर दे दिया मैंने 21, एक नंबर दे दिया मैंने 15। कितने नंबर दे दिए? 3 नंबर दे दिए। अब आपसे बोला जा रहा है कि इनके क्या करके बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताओ। प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ इनका एलसीएम भी निकाल के बताओ और इसका एचसीएफ भी निकाल के बताओ। फटाफट कॉपी निकाल, दूसरा क्वेश्चन लिख ले कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। कि प्राइम फैक्टर करके मुझे क्या निकालना है बच्चों? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। याद रहेगा कैसे निकालते हैं? ला इधर आते बता देते हैं। तो जो सबसे पहले हम करेंगे इनके प्राइम फैक्टर्स। हाँ सर ये 2 की टेबल से चला जाता है 6 टाइम, बिल्कुल। फिर सर ये 2 की टेबल से कितने बार गया बच्चों? 3 टाइम्स। एंड 3 की टेबल से 1 टाइम, राइट। चल सकते हैं आगे। कर लिए इसके प्राइम फैक्टर, किसके? 12 के प्राइम फैक्टर हो चुके हैं। आगे आ जाओ, 21 के भी कर लेते हैं भैया। बिल्कुल 21 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे आपके पास, ध्यान देते रहना भैया। 3 की टेबल से 7, 7 की टेबल से 1, इसके कितने प्राइम फैक्टर हो गए? ठीक है सर इसके भी 2 फैक्टर्स आ चुके हैं। 15 की अगर मैं बात करूं तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, कर लिए प्राइम फैक्टर्स। चलें आगे। हाँ सर आगे चलते चले जाओ। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था एलसीएम और एचसीएफ निकालो। क्या बोला था? एलसीएम और एचसीएफ निकालो। अब बच्चों सुनना मेरी बात, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो सारे के सारे बच्चे, जो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाडली क्वेश्चन बनेगा यहां से, क्वेश्चन बनेगा प्राइम फैक्टर वाला। और 2026 में क्या बनेगा वो भी डालूंगा, लेकिन अभी नहीं डालूंगा, ठीक है ना? अभी तो सारे पढ़ने भैया। तो सबसे पहले मैंने 12 के फैक्टर्स किए और 12 के फैक्टर्स निकल कर आए 2 की पावर 2 इंटू 3। गलत तो नहीं लिख दिया? कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? 2 की पावर 2 इंटू 3 और 21 चल रहा है तो 21 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। 15 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, राइट। अगर बच्चों यहां से आपसे बोल दिया जाता है कि इसका एचसीएफ निकाल कर बताओ, क्या निकाल कर बताओ? इसका एचसीएफ निकाल कर बताओ। तो एचसीएफ कैसे निकालना सुनना। एचसीएफ का मतलब होता है इनमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, ऐसी क्या चीज है जो इनमें कॉमन आ रही है। सर इसमें एक तो ये 3 कॉमन आ रहा है, मेरी नजर से देख बाबू, ये देख 3 कॉमन, अगेन 3 कॉमन, अगेन 3 कॉमन। तो एक तो एचसीएफ में कॉमन आ गया आपका क्या? 3, ठीक है। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं सर और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, बस खत्म। यानी कि जो फैक्टर्स आपके कॉमन निकल कर आ जाएं, जो फैक्टर्स आपके कॉमन निकल कर आ जाएं, वो क्या कहलाता है? आपका एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एलसीएम की, एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो एलसीएम के अंदर भाई सभी को लेना होता है। सुनना मेरी बात अच्छे से समझ लेना। एलसीएम, एलसीएम के अंदर सभी को लेना होता है। जैसे कि 2 की पावर कितनी है? 2 है, तो भैया 2 की हाईएस्ट पावर आ जाओ 2। 3 की पावर के सर 3 की पावर भी 1 है तो 3 की पावर 1। और कुछ चल रहा है क्या? बिल्कुल सर 5 चल रहा है तो 5 की पावर 1। अगेन 7 चल रहा है तो 7 की पावर 1। याद रहेगा या नहीं रहेगा? भाई इन सभी को मल्टीप्लाई कर दे, क्या आ जाएगा तेरा? एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। लाडले बात समझ आ रही नहीं आ रही है? यानी कि एक प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपके सम ऑफ पावर वाला और एक क्वेश्चन बनता है आपका कौन सा क्वेश्चन? एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाला, राइट। चल सकता हूं आगे
भैया यहां से क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा अब बात करते हैं, सर ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई तो नहीं पूछ रही, सीबीएसई वाले बच्चे देख रहे होंगे, हैं सर हमारे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। बिल्कुल बाबू, अपने ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अपने क्वेश्चन कैसे आते हैं समझना। राह अनेक मंजिल एक, बाबू बात वो की वही है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे मैंने एक नंबर दे दिया ए और उसके फैक्टर बता दिए, ए स्क्वायर बी सी क्यूब। एक दूसरा नंबर दे दिया मैंने बी, जिसके मैंने फैक्टर्स लिख दिए ए बी स्क्वायर सी। समझ आ रही है? समझ आ रही है? बिल्कुल सर, हाँ सर सीबीएसई है, थोड़ा सा तो घुमाएगी। अब बच्चों आपको बोल दिया गया कि इसकी क्या निकाल के बताओ, एलसीएम निकाल के बताओ। क्या निकाल के बताओ? एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब होता है आपने हाईएस्ट पावर लेनी होती है। क्या लेनी होती है? हाईएस्ट पावर। तो ए की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 2। बी की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 2। और सी की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 3। ये लो भैया, ये एलसीएम। अब हमारे सीबीएसई वाले बोल रहे हैं सर हमारे तो ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये क्या है फिर? नहीं सर नहीं आते, अभी बताऊंगा सारे पेपर्स बताऊंगा। अभी 22, 23, 24, 25 सारे के सारे पेपर्स यहां पर अभी मैं डिस्कस करूंगा। राइट, चलूं आगे। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन, अच्छा सर यहां अगर एचसीएफ पूछ लिया जाता, यहां क्या पूछ लिया जाता अगर एचसीएफ पूछ लिया जाता? एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन निकालना। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? सर ए कॉमन आ गया, एक सर इनका बी कॉमन आ गया और एक सर सी कॉमन आ गया। लो भैया क्या हो गया? ए बी सी, ये इसका क्या निकल के आ गया? एचसीएफ निकल कर आ गया। क्लियर है यहां तक? तो एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन से पहला क्वेश्चन आपका क्या बनने वाला है? सम ऑफ पावर वाला। और एक दूसरा क्वेश्चन क्या बनने वाला है आपका? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई वाले पूछ लेते हैं, आरबीएसई वाले भी अब पूछने लग गए हैं। थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाना है। कोई सीबीएसई नहीं है, कोई आरबीएसई नहीं है, सब पढ़ के जाना है। मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा जो वीक बच्चे हैं वो कुछ कुछ चीजें यहां से छोड़ सकते हैं, अपने काम की चीजें पढ़े। चलो बच्चों, अब एलसीएम और एचसीएफ में एक क्वेश्चन और बनता है। और सर इतने क्वेश्चंस एलसीएम और एचसीएफ में, तो एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि जहां दो नंबर होंगे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सभी ने पढ़ रखा होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। थोड़ा सा क्लास को तेज कर रहे हैं अब, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। यानी कि दो नंबर दे दिए होंगे, दो नंबर दे दिए, दोनों नंबर्स का आपने एलसीएम निकाला, दोनों नंबर्स का आपने एचसीएफ निकाला। दोनों को जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो इधर उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आता है। सर मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन बोल दिया, हमारा तो कुछ समझ में नहीं आया। समझ, एग्जांपल, सारे एग्जांपल देने पड़ते हैं। यानी कहां से ये सो रहा है रजाई में, पड़े पड़े देख रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? एक नंबर दे दिया मैंने 56, एक नंबर दे दिया मैंने 27। देखिए कंसेप्ट ये कहता है कि इन दोनों का एलसीएम जो होगा, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। और वो किसके इक्वल आने वाला है? वो इक्वल आने वाला है 56 इंटू 27। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं फिर से आ रहा हूं अपनी बात पर। दो नंबर देगा, दो नंबर देने के बाद आपको बोलेगा एलसीएम निकाल, एचसीएफ निकाल और इस रिलेशन को वेरीफाई करके बता। बिल्कुल सर बच्चे, यहां पर भी रिलेशंस वेरीफाई होते हैं भैया, रिलेशन हर जगह वेरीफाई होते हैं, यहां पर भी रिलेशन को वेरीफाई करना पड़ेगा। बात समझ आ गई क्या? तो ये बनते हैं बच्चों आपके एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन। क्या होगा? चार फैक्टर्स दे रखे हैं, एलसीएम एचसीएफ, दो नंबर, तीन गिवन होंगे, एक निकालना होगा। एलसीएम दे देगा, एचसीएफ दे देगा, दोनों में से एक नंबर दे देगा और आपको रिमेनिंग जो वन नंबर होगा वो आपको फाइंड आउट करना होगा। हम कैसे मान ले सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? हम कैसे मान ले कि सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएंगे? तो देख, आ जा, ये देखो बच्चों, ये आरबीएससी का पेपर है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 400। अभी बताया था, अभी बताया था। किस में पूछा गया था? ये एमसीक्यू में पूछा गया था 2025 के अंदर। राइट, 2025 के अंदर एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पूछा गया था क्या? हाँ सर ये भी पूछा गया था। तो लाडले बच्चे इंपॉर्टेंट हुआ या नहीं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट हुआ। क्यों सर एक बार एग्जाम में आने से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या? नहीं, आगे और देख। नेक्स्ट ईयर 24 के अंदर यही आरबीएससी में पूछा गया था कि एचसीएफ कितना दे रखा है? 27। एलसीएम कितना दे रखा है? 162। एक नंबर दे दिया 54, दूसरा नंबर निकाल के बताओ। अभी भी एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या सर? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स का प्रोडक्ट। इस फॉर्मूले पर मैंने भी क्या बोला था? तीन चीजें होगी, वो आपको दे देगा। जैसे कि यहां एलसीएम दे दिया भाई ने कितना? 162,
HCF बाई ने कितना दे दिया 27 इक्वल्स टू, दोनों में से एक नंबर दे दिया 54 और एक नंबर जो आपको फाइंड करना है उसको मैंने मान लिया x। चलिए बच्चों आगे, ये 54 यहां से डिवाइड में आ जाएगा। पूरा सॉल्यूशन तो मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है, आप सभी को पता है। 27 वन जा 27 आती है, टेबल आती है सर, 27 की टेबल आती है और 27 टू जा 54, 2 की टेबल से इसको वन टाइम कहोगे ये 81, यानी सेकंड जो नंबर है बच्चों वो आपका 81 आ गया। भाई साहब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ, जिसका डिस्कशन अभी हमने किया था, वेरी शॉर्ट के अंदर पूछी गई थी चीज। नहीं आ रही बात सर? अभी एक क्वेश्चन और बताया था, ये देखो बच्चों, x एक नंबर है जहां पर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 3 3 की पावर 2, बोला एलसीएम निकाल के बताओ। सर एलसीएम अभी अभी आपने बताया था हाईएस्ट पावर लेते हैं, अरे भी बताया था भाई, इधर बताया था भाई, ऐसे मत करे, ये देख ये बताया था, ठीक है ना। ये लो भैया एलसीएम कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर हो गई 3 और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी बेटा, तो 3 की हाईएस्ट पावर हो गई 2। बात समझ में आ गई? यानी ये आ गया आपका एलसीएम कितना, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 और 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, 72 एलसीएम। भैया क्लास में आ जाओ, अगर यहां एचसीएफ पूछ लिया जाता, तुझसे क्या पूछ लिया जाता, अगर एचसीएफ पूछ लिया जाता क्या करता, कॉमन निकालते सर, 2 की पावर 3 इसके पास है, 2 की पावर 3 इसके पास है, 2 की पावर 3 कॉमन आ गया सर। आगे अगर चलूं तो सर 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, और सर इसका तो सेम आ रहा सर, क्या कर सकते हैं? बात समझ में आई कि नहीं है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने है कि सर आरबीएससी में तो पूछे जाते हैं, बेटा एक बार देख ले, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। ये देखो फिर से एचसीएफ पूछ लिया गया 2 नंबर का, फिर से सम ऑफ द पावर ऑफ द फैक्टर 196 पूछा जा रहा है, एलसीएम फिर से निकालो और एचसीएफ फिर से निकालो। आरबीएससी वाले मुबारक को, एक क्वेश्चन क्रैक हो चुका है भैया। क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है हर साल एलसीएम और एचसीएफ, हर साल एलसीएम और एचसीएफ। आरबीएससी वाले लाडले बच्चों, पहला प्राइम फैक्टर अच्छे से पढ़ के चल जाना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए लाडले बच्चे। ये सारे क्वेश्चंस हैं 22, 23, 24, 25। सीबीएसई वाले टुकुर टुकुर देख रहे हैं जिस तरह हमारे कब आएंगे। ये देख बच्चे, सीबीएसई में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आ जाओ सीबीएसई वाले नाराज ना हो। ये देखो बच्चों, फिर से वही चीज, एलसीएम दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, बोल रहा है एलसीएम निकाल के बताओ। अच्छा एलसीएम भी दे दिया, एलसीएम भी दे दिया। देखो इतना सा ही फर्क आता है सीबीएसई में और आरबीएसई में, एलसीएम भी दे दिया। अब सर एलसीएम देने का मतलब क्या हो गया, क्या करेंगे हम, जो इसके मैं प्राइम फैक्टर करूंगा 3780, इसके प्राइम फैक्टर करना। आप क्या करोगे, इसके प्राइम फैक्टर यहां करके बता दूं, कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स तो कर ही सकते हैं सीबीएसई वाले बच्चे। जब आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 की पावर कुछ आएगी, 3 की पावर भी कुछ आएगी, 4 की पावर भी कुछ आएगी, और वहीं से आपने, अच्छा यहाँ x मिस है तो ध्यान देना, ये 3 की पावर x है बच्चों, यहाँ है ना। अब करना है आपको 3 की पावर x, यानी हाईएस्ट पावर 3 की जो भी आएगी, 3 की जो भी हाईएस्ट पावर आएगी वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, x की वैल्यू हो जाएगी। नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा सर, समझना पड़ेगा बाबू, लास्ट टाइम चल रहा है, क्या बातें कर रहे हो, पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है बेटा, ठीक है ना। हाँ पढ़ना पड़ेगा, कुत्ता घी नहीं खाता फिर। हाँ टॉपिक पर आ जाओ। अगली अगर बच्चों बात करें, अगर अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो भैया एक ऐसा सेगमेंट जिससे सीबीएसई वाले बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं कि सर असर्शन रीजनिंग बहुत ज्यादा दिक्कत है। मेरे भाई सुन मेरी बात, अगर अपने कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, अगर किसी चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो असर्शन रीजन तो टफ लगने ही है ना लाडले। तो सुनना मेरी बात, एक असर्शन रीजन बच्चों, असर्शन कह रहा है कि भैया कोई भी दो प्राइम नंबर है पी और क्यू, दो प्राइम नंबर है पी और क्यू, और उनका जो एचसीएफ है वो एचसीएफ है बच्चों 1, एचसीएफ की वैल्यू 1 दे दी और बोल दिया उसका एलसीएम जो है वो पी और पी प्लस क्यू होगा। अब आया ये उसी कंसेप्ट से है, आया तो ये एलसीएम एचसीएफ वाले कंसेप्ट से। ये एक फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि सर एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अरे भैया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अभी भी बताया था, एलसीएम आपको फाइंड करना है, ठीक है। एचसीएफ की वैल्यू कितनी दे दी, एचसीएफ की वैल्यू दे दी बच्चों इसने 1, यानी इसकी वैल्यू तो हो गई 1। तो बच्चों एलसीएम कितना आएगा मेरा, एलसीएम आएगा मेरा पी इंटू क्यू, भैया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, लाडले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ना कि सम। पी प्लस क्यू नहीं आएगा, पी इंटू क्यू आएगा। यानी कि सर असर्शन तो क्या हो गया मेरा,
गलत हो गया। अब बचा क्या सर, अब बचा रीजन। तो रीजन की अगर मैं बात करूं तो बोल रहा है अगर दो नेचुरल नंबर है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बिल्कुल सर सही है, फॉर्मूला है। यानी कि बच्चों असर्शन तो हो गया मेरा रॉन्ग और रीजन क्या हो गया मेरा, करेक्ट हो गया। तो जो भी सुटेबल आंसर हो आपको मार्क करना है। बिल्कुल चले, अब अगर आगे की अगर मैं बात करूं और तो और कौन से क्वेश्चंस रह गए आपके, ये सारे के सारे पैटर्न्स आपके लगभग लगभग अलग हो जाते हैं। अब ये तो हो गई बच्चों 2025 की बात। अगेन आप देखो 2024 के अंदर भैया फिर से क्वेश्चन बनेगा, फिर से क्वेश्चन बन गया आपका किसका, दो पॉजिटिव इंटीजर p और q, p दे रखा है ये, q दे रखा है ये, तो भैया इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा समझना बच्चों। एलसीएम निकालना अभी भी बताया था सर। एलसीएम कैसे निकालते हैं कि सर एलसीएम तो निकालते हैं इनकी जो हाईएस्ट पावर होती है, इनकी जो हाईएस्ट पावर होती है। तो यहां देखना 18 के फैक्टर अगर मैं करूं तो 18 के फैक्टर हो जाते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, आगे चल रहा है बच्चों ए स्क्वायर और b की पावर 4, दिख नहीं रहा होगा तुम्हारे को, ये देखो b की पावर 4। और अगला जो नंबर है, अगला नंबर चल रहा है आपका 20, 20 को लिख दिया मैंने 2 इंटू 5 इंटू ए क्यूब और बी स्क्वायर। एलसीएम में हमें क्या करना होता है, एलसीएम में हमें हाईएस्ट फैक्टर लेना होता है। समझ ही नहीं आ रहा है क्या तुम्हारे, चल सकते हैं आगे। अब हाईएस्ट फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो बच्चों एक तो 2 का फैक्टर आ गया, 2 का हाईएस्ट फैक्टर 2, 3 का हाईएस्ट फैक्टर 2, यहां से आ जाएगा a की पावर 3 और b की पावर 4। ये लो भैया ये इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम निकालने के लिए बोला था क्या, बिल्कुल सर क्या बोला था, इनका एलसीएम निकाल के बताओ। भैया हर साल क्वेश्चन आ रहा है और क्या करें, और इंपॉर्टेंट कैसे बताएं बताओ, और इंपॉर्टेंट कैसे बताएं, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट ईयर अगर अपन बात करें 2023 के पेपर की भी अगर मैं बात करूं तो 2023 के पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहां पर बोल रहा है इसने क्या बोल दिया कि सर एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो। किसका निकालना है अभी बता देता हूं मैं, किसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ध्यान दो इधर, आ जाओ लाडली बच्चों आ जाओ। क्या बोल रहा है सर, रेशियो बताओ किसका, एक तो एचसीएफ का एलसीएम का, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ निकालना किसका है, बोल रहा लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर। तो अब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है बच्चों आपका 4। 4 जो है वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि देखो 1 जो होता है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 की अगर मैं बात करूं तो प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है। तो पहला कंपोजिट नंबर कौन सा मिला, 4। फिर बोल रहा है लीस्ट प्राइम नंबर, तो लीस्ट प्राइम नंबर होता है बच्चों 2। तो 4 और 2 का क्या बोल रहा है, एचसीएफ निकालो एलसीएम निकालो। तो भैया सबसे पहले अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, आप करते ना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो एचसीएफ आ जाएगा 2 और एलसीएम आ जाएगा कितना बच्चों 4। फिर बोला इसने इसका रेशियो बता दो, तो रेशियो आ जाएगा एचसीएफ अपॉन एलसीएम 2 अपॉन में 4 यानी कि 1/2। तो वो जो बात वही है, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। सीबीएसई में पूछा जाएगा, आरबीएसई में पूछा जाएगा, तुम्हारे को पढ़ना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। और भी देखो फिर से 7th क्वेश्चन आपका वही बन गया। अब आप सोच रहे होंगे सर एक ही साल में इतने एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन तो नहीं आए हैं, आप कहीं ना कहीं से टीप टाप के ये बता रहे हो। तो बेटा कोई टीप टाप के नहीं बताया जा रहा है, ये एक्चुअल में 3 सेट आते हैं अपने, तीनों सेट के मिक्स करके क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो 2023 के अंदर थे। फिर से अगर एलसीएम और एचसीएफ की बात करूं, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, एज इट इज मैं बता चुका हूं। आगे फिर से अगर मैं बात करूं दो नंबर्स का रेशियो एलसीएम और एचसीएफ, ये वाला क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, हो चुका है 2023 तक, 22 का दे नहीं रखा, क्लियर है क्या, चल सकता हूं मैं यहां पर। तो बच्चों ध्यान से सुनो अब मेरी बात को। तो सर ये जो है ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कितने सेगमेंट बता दिए, कितने सेगमेंट, एक कंसेप्ट बता दिया, प्राइम फैक्टर पढ़ के जाना है। और प्राइम फैक्टर पढ़ने के बाद बच्चों वहां से कौन से क्वेश्चन बनते हैं आपके, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के क्वेश्चन बनते हैं। चलूं आगे, अगला सेगमेंट भैया, अगला सेगमेंट, अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है, अगर बच्चों मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक तो √2, √3, √5 और रूट के अंदर कोई सा भी प्राइम नंबर आपको दे सकता है और बोल देगा प्रूव करो, प्रूव दैट दीज आर इरेशनल नंबर। सर सारे पूछेगा क्या, सारे नहीं पूछेगा,
दिस आर इरेशनल नंबर। ये प्रूव करना है। बात समझ आ गई क्या भैया? गजब क्वेश्चन बता। आरबीएससी तो पिछली बार चबा चबा कर खाती थी इस क्वेश्चन को। हर साल आए दिन आए एग्जाम में √2 √3 √5 डाल रही है। बात समझ में आ गई क्या? सीबीएसई भी इस क्वेश्चन को पूछती है। अभी मैं आगे आपको पेपर भी करके बताऊंगा कि कौन कौन से पेपर यहाँ पर पूछे गए हैं सीबीएसई द्वारा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो मैं एक करके बता देता हूं आपको, एक करके बता देता हूं। √2 का, √3 √5 आप खुद ट्राई करोगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें लेट करना होगा कि लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले बच्चों आपने क्या कर लेना है, इसको क्या मान लेना है, रैशनल नंबर मान लेना है। किसको? √2 को। और भैया अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो √2 को मैं P/Q की फॉर्मेट में लिख सकता हूं। अगर बात को ठीक से समझोगे, रटवा सकता हूं क्वेश्चन, एग्जाम में आता है, रटवा दे। मैं ट्रिक सुनना है यहां पर। सारे कहीं पर भी पढ़ा होगा आपने ये क्वेश्चन, आज से पहले बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन सुनना कि इसकी एक ट्रिक समझा देता हूं बेटा कि इस क्वेश्चन को याद कैसे करना होता है। तो सुन लाडले बच्चे, सबसे पहले तो तुझे इसको एक रैशनल नंबर मान लेना है। रैशनल नंबर मानने के बाद इसको P/Q के फॉर्मेट में लिख देना है, जहां एक लाइन लिख देनी है कि वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। कौन से नंबर है बच्चों? ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब जिनमें कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। टारगेट ये होगा कि एक बार तो मुझे P² के नीचे 2 बनाना है, एक बार मुझे Q² के नीचे 2 बनाना है। मेरी बात को वापस सुनना, एक बार तो लाडले बच्चे में P² के अपॉन 2 बनाऊंगा और एक बार में Q² अपॉन 2 बनाऊंगा। यही टारगेट है मेरा इस क्वेश्चन के अंदर। अल्टीमेट टारगेट ये है कि एक बार P² के नीचे 2 बनाऊंगा, Q² के नीचे 2 बनाऊंगा। तो बच्चों यहां लिखूंगा मैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड में मैंने क्या किया बच्चों? स्क्वायर किया। तो √2 का स्क्वायर करने पर मुझे मिला 2 इक्वल्स टू P का स्क्वायर करने पर मिला मुझे P² अपॉन Q²। चलें बच्चों आगे। टारगेट क्या था? टारगेट इधर लिख देता हूं सर। टारगेट था एक बार P² के नीचे 2 बनाना है। टारगेट था P² अपॉन 2 बनाना है। अगला टारगेट था सर एक बार Q² अपॉन 2 बनाना है। वो टारगेट से मेरे यहां से बच्चों ये ऊपर जाएगा, यहां बनेगा 2Q² इज इक्वल्स टू P² और Q² की वैल्यू बन जाएगी P² अपॉन 2। आ गया टारगेट? आ गया भैया, पहला टारगेट आ चुका है। P² के नीचे क्या बन चुका है? 2 बन चुका है। तो यहां आप एक लाइन लिखोगे कि सर इफ P² इज डिविजिबल बाय P² 2, कि P² सर अगर 2 से डिवाइड हो सकता है, P² is divisible by 2, then P is also divisible by 2। तो P भी क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। और अगर बच्चों P 2 से डिवाइड होगा तो हमारे पास एक आंसर आएगा जिसको हम लेंगे लेट R। अगेन बच्चों ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बच्चों यहां पर स्क्वायर करने पर ये बनेगा P² अपॉन 2, सॉरी P² अपॉन 4 इक्वल्स टू R²। समझना इधर, R²। और यहां से P² की वैल्यू बच्चों मैं यहां से उठाऊंगा। ये देखो, ये P² की वैल्यू में यहां अगर मैं पुट कर दूं तो ये बन जाएगा 2Q² अपॉन में 4 इक्वल्स टू R²। सुनना मेरी बात, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से यहां पर Q² अपॉन 2 बन चुका है लाडले बच्चों। और आप खुद सोचो कि सर अभी अभी आपने बोला था कि P² 2 को डिवाइड कर सकता है, तो P भी 2 को डिवाइड करेगा और P से भी 2 डिवाइड होगा। तो बच्चों यहां फिर से लिखा जाएगा कि इफ Q² is divisible by 2, then Q is also divisible by 2। कि सर आपने अभी अभी कहा था कि दोनों को प्राइम नंबर है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा, और अभी अभी आप बोल रहे हो कि Q² से 2 भी डिवाइड, सॉरी P जो है
उसको 2 डिवाइड कर रहा है और यहाँ q जो है उसको भी 2 डिवाइड कर रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है बच्चों, और आगे वही लाइन जो आपने रटी हुई है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन और अजम्पशन इज रॉन्ग एंड सो ऑन। एनर्जी डाउन गई, इसलिए गई क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों हमेशा पूछा जाता है और आपने इसको न जाने कई बार प्रैक्टिस कर लिया होगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, याद रहेगा या नहीं रहेगा भैया, याद रहेगा या नहीं रहेगा। क्वेश्चन क्लियर है यहां तक। अब क्या हुआ, आरबीएससी ने ट्रेंड पकड़ लिया कि भैया हर साल क्वेश्चन देती थी बच्चा पढ़ के आ जाता था, हर साल क्वेश्चन देती थी बच्चा पढ़ के आ जाता था। आरबीएससी ने ट्रेंड घुमा दिया। घुमा क्या दिया, ट्रेंड कुछ इस तरीके से घुमाया कि क्वेश्चन ऐसे डालने लग गई, जैसे बोल दिया प्रूव दैट 2 plus 3 root 5 is an irrational number, is an irrational number। कौन सा नंबर है बच्चों, irrational नंबर। भैया अब क्या करें, बच्चों के तो माइंड में वही था सर, इसको सबसे पहले p अपॉन क्यू मानेंगे, फिर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, और बहुत सारी बूम बनी हुई थी, बहुत सारी बूम बनी हुई थी। भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ यहां तक सही है कि सबसे पहले बच्चों में इसको लेट करूंगा कि लेट 2 plus 3 root 5 is a rational number। सबसे पहले बच्चों आप इसको क्या लेट करोगे कि ये तो क्या है, एक रैशनल नंबर है। भैया ये तो क्या है, एक रैशनल नंबर है। चले आगे, तो अगर ये रैशनल नंबर है देन 2 plus 3 root 5 विल बी इक्वल्स टू p अपॉन q। किसके इक्वल होगा, p अपॉन q के इक्वल होगा, बिल्कुल। लेकिन यहां स्क्वायर नहीं करना है दोनों तरफ। लाडले बच्चों समझना, मैं क्या करूंगा, इस रूट 5 को राइट लेफ्ट हैंड साइड में ही रखूंगा और बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड में भेजूंगा। देखते चले जाओ, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है। सबसे पहले 2 यहां शिफ्ट होगा, ये बचेगा 3 रूट 5 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू माइनस 2। ये 2 यहां से यहां शिफ्ट हो गया, ये बचेगा 3 रूट 5 इज इक्वल्स टू पी एज इट इज है बच्चों, ये क्यू उधर जाएगा तो 2q अपॉन में q। लेफ्ट हैंड साइड में ओनली रूट वाली वैल्यू को रखना है। और बच्चों यहां से आपका p माइनस 2q अपॉन 3q। अब इस स्टेटमेंट को बच्चों अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म तो है आपकी रैशनल नंबर, सॉरी इररेशनल नंबर, और लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड देखोगे तो ये क्या है बच्चों आपकी, ये है रैशनल नंबर। तो ऐसा भैया पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपका क्या चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड तो इररेशनल चल रहा है, राइट हैंड साइड आपका रैशनल चल रहा है। भैया ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो बच्चों फिर से वही लाइन की दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन और अजम्पशन इज रॉन्ग एंड सो एंड सो, आगे की बातें आपको पता है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। समझ में आ गई, कितने क्वेश्चंस बता दी, सारे लाडले बच्चे नोट करेंगे, नोट करेंगे, कॉपी पेन निकाल, कॉपी पेन निकालो। पहला क्वेश्चन एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड, जो हम प्राइम फैक्टर से करेंगे, प्राइम फैक्टर से करेंगे, और इसी के अंदर ए एंड बी वाले क्वेश्चन भी पूछे गए थे। और सेकेंडली अगर मैं बात करूं बच्चों तो इररेशनल वाला जो कंसेप्ट है, मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, की पॉइंट्स लिख रहा हूं, इररेशनल नंबर वाला क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। और अभी तो सुनो, 2026 का पेपर और आएगा, आएगा बोर्ड से पहले ही भाई टैब के अंदर लीक कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई क्या मेरी बात। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं कि वास्तव में ये क्वेश्चन आए भी हैं या मनीष सर बस ऐसे ही लंबी लंबी बातें करें। भाई समझ इधर मेरी बात, ये देख अगला क्वेश्चन आया हुआ है। यहां अगर अपन आरबीएससी बोर्ड की बात करें तो आरबीएससी बोर्ड ने तो सारे के सारे भाई एलसीएम और एचसीएफ से छापे हुए, लेकिन भैया सुनना, इससे पहले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता था, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ माना है कि कुछ सालों से नहीं पूछा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लेकिन सीबीएसई वाले ने तो भैया पूछा ही है। ये देखो रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, अभी भी बोला था। कब पूछ लिया इन्होंने, स्टैंडर्ड के पेपर में पूछ लिया भैया, और क्या लोगे, स्टैंडर्ड के पेपर में पूछ लिया रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चे कहते हैं रूट सर स्टैंडर्ड का पेपर ऐसा आता है, स्टैंडर्ड का पेपर ऐसा आता है, ले क्या पूछा, रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। आगे देखो, अब अगर मैं बात करूं यहां पर इस 0.4 के रूट की, तो भैया ये भी बहुत इजी कंसेप्ट है। अगर मैं 0.4 लिखता हूं रूट में, डेसिमल हटाऊंगा, ऊपर 0 10 लगेगा, यहां से 2, यहां से
5। भैया ऊपर बन रहा है √2, नीचे बन रहा है √5, फिर से क्या बन गया, एक इर्रेशनल नंबर। आपसे पूछा गया है कि ये रैशनल नंबर है, ये आपका नेचुरल नंबर है या इंटीजर है या रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। एमसीक्यू में पूछा गया है। समझ में आगे क्या मेरी बात? और कोई क्वेश्चन? बस आगे चलें। फिर से अगर मैं 2024 के पेपर की अगर मैं बात करूं, लो भैया, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। शायद हो सकता है ये आगे पीछे हो गई हो, ये क्वेश्चन शायद रिपीट लिख लिया गया हो, लेकिन √5 आपका इंपॉर्टेंट रहता है। चल सकते हैं बच्चों, ये एलसीएम और एचसीएफ वाला क्वेश्चन दे रखा है। एलसीएम और एचसीएफ अपन बात ऑलरेडी कर चुके हैं, ये ले भैया अभी लिखवाया था। 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन पूछा गया। सेट अलग हो सकता है लाडले, सेट अलग हो सकता है, लेकिन रूट वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आगे चलूं मैं, फिर से अगर आप बात करोगे, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। भैया हर साल तो आ रहा है, हर साल आ रहा है, क्यों दिमाग लगा रहे हो सर, इतना पेपर टफ आता है, इतना पेपर ये आता है? कुछ भी नहीं है, यही तो चीजें, ये वापस ये रिपीट हुआ है, तीनों के अंदर रिपीट नहीं हुआ है एक्चुअल में, ये हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, ठीक है ना? तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर हो गए। देन अब यहां एक क्वेश्चन बहुत प्यारा पूछा हुआ है बच्चों कि इसके बारे में आप क्या कहोगे। पी स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, पी स्क्वायर की बच्चों वैल्यू दे रखी है आपको 32/50। सुनना, पी के बारे में बोला गया, सबसे पहले मैं इसको कैंसिल करता हूं 2 की टेबल से, ये 16 टाइम, ये 25 टाइम्स। स्क्वायर हटेगा उधर रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा ये रूट लगेगा, इसकी वैल्यू आ गई 4, इसकी वैल्यू आ गई 5, 4/5। रैशनल है इरेशनल है? बिल्कुल रैशनल है मेरे भाई, बिल्कुल क्या है, रैशनल है। और अगर अपन बात करें आगे रैशनल की, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रैशनल, इरेशनल, होल या इंटीजर, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, रैशनल नंबर आ जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं मेरे भाई, ठीक है ना, ये हो चुका है आपका कि भैया एक सेगमेंट आपका इससे रिलेटेड भी आता है। और कोई क्वेश्चन दे रखा है क्या? बिल्कुल असर्शन रीजन में दे रखा है, बिल्कुल इधर आ जाओ भैया। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा, तुम्हारी तरह मेरी तरह बिल्कुल प्यारा प्यारा गूगली गूगली हुश वाला क्वेश्चन। असर्शन आपको दे रखा है कि 5 + √7 किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। 5 + √7 किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो जो अगला रूट होगा वो 5 - √7 होगा, 5 - √7 होगा। तो बिल्कुल बच्चों ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे यहां जब भी रूट लिया जाता है, हमारे गांव की बात बता रहा हूं मैं, हमारे गांव की, तो जब भी रूट लिया जाता है तो रूट के आगे आप हमेशा प्लस माइनस लगाते हो। रूट के आगे हमेशा क्या लगता है, प्लस माइनस लगता है। प्लस माइनस का मतलब बच्चों, ये जो रूट होते हैं ना, ये हमेशा पेयर्स में होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। तो बिल्कुल आपका असर्शन बिल्कुल सही है कि अगर एक आपका 5 + √7 है तो दूसरा आपका 5 - √7 ही होगा, ये क्वेश्चन असर्शन में है, तो असर्शन सही है। थर्ड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, बिल्कुल भैया, जो रूट्स वाले होते हैं, थर्ड रूट का मतलब जो रूट सॉल्व नहीं हो रहा है, जो अच्छा यहाँ √4 होता है उसकी बात नहीं चल रही है, जो रूट सॉल्व नहीं हो रहा है वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में ही होते हैं। अगर एक 2 + √3 है तो दूसरा 2 - √3 होगा, अगर एक √5 है तो एक -√5, सॉरी -√5 होगा। बिल्कुल समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो ये लो भैया, रूट वाले क्वेश्चन भी हो गए। सीबीएसई मानते हैं थोड़ा सा इधर उधर घुमाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आरबीएसई वालों को तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सटीक स्ट्रेट पेपर आ रहा है बच्चों। चलो मैं आगे, चलो मैं आगे, अगला कंसेप्ट आ जाओ भैया, अगला कंसेप्ट भी देख लेते हैं सर, और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुनना मेरी बात, आरबीएसई वाले तो यहां से मतलब यूं कह सकते हैं अपन की अपने लगभग लगभग पेपर यही बनता है, इससे बाहर इधर उधर नहीं जाता है। सीबीएसई वाले जरूर चल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आरबीएसई वाले जा नहीं सकते हैं भैया, कुछ भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट बता दी मैंने, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए अभी तक तो। चलें, अब एक क्वेश्चन बच्चों और बनता है, वो बोलता है कि आपको जैसे बोल दिया 6n है, क्या है, 6n है, और आपको बोला जाएगा कि जब 6n है और n जो है मेरा नेचुरल नंबर है, n क्या है बच्चों मेरा, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब बच्चों 6 की पावर 1 करो 6 आएगा, 6 की पावर 2 करो 36 आएगा, 6 की पावर 3 करो, ये आपका 216 आ जाएगा। आगे मेरे को नहीं आता है, ये मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी वैल्यूज थोड़ी लिखूंगा मैं। समझ में आई क्या मेरी बात बच्चों? अब ये इस तरीके से अगर मैं वैल्यूज बढ़ाते चले जाऊं तो ये बोल रहा है कि क्या
जो नंबर्स आएंगे, जैसे 6 की पावर 1 मैंने किया तो कितना आया, 6 आया। 6 की पावर जब मैंने 2 किया तो कितना आया, 36 आया। तो क्या कभी ऐसा होगा कि नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट 0 आ जाए? बताओ। तो यहां एक नोट डाल के आप इस बात को लिख लेना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि किसी भी नंबर की अगर पावर करने पर अगर उसकी यूनिट डिजिट 0 लानी हो, यूनिट डिजिट 0 लानी हो, तो इसके प्राइम फैक्टर में, इसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर, इसके प्राइम फैक्टर्स में बच्चों 2 एंड 5 इन दोनों का होना जरूरी है। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में अगर 2 और 5 दोनों कंप्लीटली अगर दोनों आते हैं बच्चों, तब आप कह सकते हो कि सर कहीं ना कहीं इसके लास्ट में कभी ना कभी 0 जरूर आएगा। तो 0 होने के लिए बच्चों, यूनिट डिजिट के 0 होने के लिए प्राइम फैक्टर्स के अंदर क्या होना जरूरी है? तो प्राइम फैक्टर्स के अंदर 2 एंड 5 दोनों होना जरूरी है। डन। अब सुनना, मुझे चेक करना था 6 टू दी पावर n को, मुझे चेक करना था 6 टू दी पावर n को। मैंने 6 के प्राइम फैक्टर किए और इसको लिखा 2 इंटू 3। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहां से अगर मैं आगे चलूं तो 2 की पावर n, 3 की पावर n। मुझे एक लाडले बात बता, क्या इसके अंदर 5 का कोई फैक्टर आया क्या? क्या इसके अंदर 5 का कोई फैक्टर आया? आप बोलोगे नहीं सर, इसके अंदर 5 का कोई भी फैक्टर नहीं आया। क्या 2 का फैक्टर आया? बिल्कुल 2 का फैक्टर तो आया, लेकिन 5 का फैक्टर नहीं आया। और अगर ऐसा है तो बच्चों इसके एंड में, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट में कभी भी 0 नहीं आएगा। यूनिट डिजिट में कभी 0 नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट के अंदर 0 आने के लिए अपने पास प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए। ये भी एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, ये भी आपके पूछा जाता है। आरबीएससी इतना नहीं पूछती, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि पूछ नहीं सकती। आरबीएससी वाले स्टूडेंट्स को मैं ये जरूर बोलूंगा, क्वेश्चन पढ़ के जाना है आपको, और कुछ नहीं पढ़ सको 6 टू दी पावर n तो पढ़ के ही जाना, क्योंकि इसके बाहर शायद आए ना आए, लेकिन आ सकता है। अब बात करता हूं मैं सीबीएसई वाले जो भी स्टूडेंट्स है, वो एक बार नजर डाल दो बच्चों। आरबीएससी ने तो पूछा ही नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया, आरबीएससी ने तो पूछा ही नहीं है, ठीक है। और अगर मैं सीबीएसई स्टूडेंट्स की बात करूं तो भैया यहां पूछा गया है, देखो ध्यान से सुनना, इसमें आ रखा है, इसमें एचसीएफ एससीएफ वाला ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। ये रहा क्वेश्चन बच्चों, आ जाओ इधर। क्या बोला कि यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8? जब मैं 8 की पावर्स सॉल्व कर रहा हूंगा, जब मैं 8 के ऊपर पावर n सॉल्व कर रहा हूंगा, समझना बच्चों थोड़ा सा, 8 के ऊपर जब मैं पावर सॉल्व कर रहा हूंगा, तब इसके लास्ट में क्या नहीं आ सकता? क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। सुनना मेरी बात भैया, सुनना, खुद सोचो कि इसके अगर मैं फैक्टर करता तो आता 2 इंटू 2 इंटू 2, होल पावर कितना, n। कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, तो 2 के पावर n, दूसरे वाले 2 के ऊपर भी पावर n, दूसरे वाले 2 के ऊपर भी पावर n। क्या यहां कोई 5 वाला फैक्टर आया है? क्या कोई 5 वाला फैक्टर आया है? सर 5 वाला फैक्टर है ही नहीं, मतलब इसके लास्ट में क्या नहीं आ सकता बच्चों? 0 नहीं आ सकता, बाकी सारी टर्म्स आ सकती है। अगर आप 8 का स्क्वायर करोगे 64 आ जाएगा, अरे 8 का स्क्वायर करोगे 64 आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा? 0। 0 होने के लिए इसके अंदर 5 के फैक्टर्स होने चाहिए थे। चल सकते हैं आगे, बिल्कुल सर, आगे चलते हैं। और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या सर? बिल्कुल सर, देख लेते हैं आगे और भी क्वेश्चन पूछे गए। ये लो भैया, 15 टू द पावर n क्या 0 के साथ एंड होगा? तो देख लेते हैं। 15 की होल पावर n फैक्टर करूंगा बच्चों, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की होल पावर n, तो 3 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर n। सर इस बार 2 का कोई फैक्टर नहीं है, मतलब इसके लास्ट में भी क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। चल सकते हैं बच्चों आगे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए गए। कंपोजिट नंबर वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है, करके जाना है आपको। चले आगे आ जाओ भैया। फिर से बोला गया एलसीएम एचसीएफ की बात हो चुकी है, असर्शन रीजन की बात हो चुकी है, बहुत सारे क्वेश्चन रह गए भैया, ठीक है। प्राइम फैक्टर हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये रहा 6 टू दी पावर n। फिर से बच्चों वही क्वेश्चन जो अभी मैंने करवाया था कि 6 टू दी पावर n कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। अभी अभी बताया था मैंने
क्योंकि 6 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 3 होल पावर n, 5 का कोई भी फैक्टर नहीं होता है। ये लो भैया, कितने क्वेश्चंस करवा दिए, लाडले मुबारका मुबारका। 3 ही क्वेश्चन बन रहे हैं, या तो एलसीएम और एचसीएफ में यहां पर थोड़ा सा फेयर वर्क कर लूं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन लाडले बच्चे, तुझे एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ के जाना है, और ये एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टर से पढ़ के जाना है, प्राइम फैक्टर से। अब प्राइम फैक्टर में आरबीएसई ने क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन करवाया था सम ऑफ पावर्स, सम ऑफ पावर्स वाला जो क्वेश्चन था वो आरबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया था, सीबीएसई में नहीं आता है। एलसीएम और एचसीएफ को वेरीफाई भी करना है, वो फॉर्मूला वाला कंसेप्ट, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एक ये क्वेश्चन बताया था, एक मैंने वो इर्रेशनल प्रूव करने वाला क्वेश्चन बताया था बच्चों। इर्रेशनल में आपका जैसे 3 + 2 √5 वाले इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, और लास्ट क्वेश्चन मैंने 6 टू दी पावर n, 15 की पावर n, 8 की पावर n ये क्वेश्चन करवा दिए। ये क्वेश्चन आरबीएसई वाले कम करके जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन सीबीएसई वालों को छोड़ के नहीं जाना है। सीबीएसई वालों को बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। समझ आ रही क्या मेरी बात? तो ठीक है, लगभग लगभग चैप्टर हमने कवर कर ही लिया है। एक बार मैं आपको बोल दूं, यहां पर आप क्या करो, इन सारी की सारी जितनी भी मैंने यहाँ स्लाइड्स जो है जहां से मैंने क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, इन क्वेश्चंस का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है बच्चों, ताकि इनको आपको घर पे प्रैक्टिस भी करनी है। मैं इसको इरेज कर देता हूं, इनको आपको प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि ये अगर प्रैक्टिस हो गए तो काफी कुछ हद तक आप कर लोगे। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से, और उसके बाद के क्वेश्चंस भी अभी करवा रहे हैं भैया, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, अभी तो कहानी चालू हुई है। तो बच्चों यहां पर जो अपन जनरल बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, ये कि यही क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं, हर साल एक दो क्वेश्चन अगर इधर उधर का हो जाता है तो हम उसे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं लेते हैं, लेकिन जितने मैंने क्वेश्चंस बताए हैं ये आपके हर साल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लाडले बच्चों, हर साल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज सुनना मेरी बात, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। अगर और भी कोई बच्चा दूसरे क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर रहा है तो इसके अराउंड ही घूमना है, इसके इधर उधर नहीं जाना है, क्योंकि बेटा टाइम चल रहा है अभी पीक, क्वालिटी पढ़नी पड़ेगी, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कुछ नहीं होगा, हमें वही पढ़ना है जो एग्जाम में क्या आता है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? ये चैप्टर यहां एंड हो रहा है, अगले लेक्चर में पॉलिनोमियल के सारे कंसेप्ट लेकर आएंगे, हो सकता है क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा लेके आए, सारे के सारे बच्चों को प्रैक्टिस करनी है, और पूरी की पूरी सीरीज लेकर आएंगे, सेलेक्टेड पढ़ना है। टाइम ऐसा चल रहा है, बिल्कुल सेलेक्टेड पढ़ेंगे तो ही काम चलेगा, बाकी अब तो किताबें पढ़ने का टाइम चला गया है। बात समझ में? तो विश यू ऑल द बेस्ट। आज की नई सीरीज हमने जो स्टार्ट की है उसमें बने रहना, और आगे पूरा का पूरा जो सिलेबस है हम वन बाय वन सारे चैप्टर्स डालते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।